सब कह रहे हैं कि ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी ना तो खत्म हुई है ना ही अधूरी है। इस कहानी का एक हिस्सा जेल चला गया। इस कहानी में आगे हम बताएंगे प्यार, मोहब्बत, धोखा, इश्क, साजिश और नफरत के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण कुमार सिंह। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि अनंत सिंह की है, और ये कहानी अपराध की नहीं, मोहब्बत की है। ये कहानी है मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह और नीलम देवी के इश्क की। कहते हैं कि राजनीति में प्यार की कोई जगह नहीं होती, लेकिन बिहार की राजनीति में एक ऐसी कहानी भी है जहां गोली बारूद और जेल की सलाखों के बीच भी इश्क ने अपनी राह बना ली। माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और सुर्ख चटकलाल साड़ी में जो महिला आपको दिख रही है, ये है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। एक तरफ थे मोकामा के दबंग नेता जिनका नाम सुनते ही विरोधियों की रूह कांप जाती थी, जिनको बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, ताकत, दबंगई और रसूख के प्रतीक के रूप में। और दूसरी तरफ थी नीलम देवी, सादगी, समझदारी और संघर्ष का दूसरा नाम। जिसको कभी कोई बाहुबली झुका नहीं पाया, उसी इंसान को नीलम ने क्लीन बोल्ड कर दिया, वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। और ये दोनों कब मिले, कहाँ मिले, ये सब अनंत सिंह ने खुद बताया। तारीख 11 फरवरी 1971, जगह पटना, जिला बाढ़। यही वो तारीख थी जिस दिन नीलम देवी का जन्म हुआ। लेकिन कहा जाता है कि अनंत सिंह और नीलम देवी की लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में जब अनंत सिंह से उनके और नीलम देवी के बारे में सवाल किया गया कि वो कैसे और कहाँ मिले, तो इसके जवाब में उन्होंने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र किया। नीलम देवी से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां वो परीक्षा देने आई थी और अनंत सिंह परीक्षा दिलवाने गए थे। हालांकि नीलम देवी का जब आप एफिडेविट देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं। अनंत सिंह के मुताबिक नीलम अनंत को वहीं पर पसंद आई थी, उन्हें प्यार हुआ और फिर कोलकाता के काली मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। क्योंकि अगर शादी बिहार में होती तो आसपास कोई देख लेता, सबको पता चल जाता। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में भी बात कर लेते हैं। अनंत सिंह और नीलम देवी के जुड़वा बेटे हैं। उनके बेटों का नाम अभिषेक सिंह और अंकित सिंह है। इन दोनों भाइयों के जन्म में केवल कुछ सेकंड्स का अंतर बताया जाता है। वे फिलहाल में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि आने वाले समय में ये दोनों भाई अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अनंत सिंह इस दावे को खारिज कर चुके हैं, लेकिन अनंत सिंह और नीलम देवी की प्रेम कहानी के पीछे कई तरह की चर्चा होती रहती है। जैसे कि दुलारचंद यादव ये बार बार कहते दिखे हैं कि वो नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। चुनाव लड़ रही थी तो लोग दरी लेकर दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। अनंत सिंह ने उसे रख लिया। दोनों की कोई शादी नहीं, नीलम देवी कोई भूमियार थोड़े ही हैं। ये शब्द हैं दुलारचंद यादव के, जिनकी हत्या बीते दिनों कर दी गई। नाम आया इस हत्याकांड में बाहुबली नेता अनंत सिंह का। पुलिस थ्योरी हंगामा जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। लेकिन दुलारचंद हत्याकांड में चर्चा में आ गई अनंत सिंह और नीलम देवी की प्रेम कहानी। और फिर सवाल उठे कि कौन है नीलम देवी, नीलम सिंह या नीलम खातून। और दुलारचंद यादव की तरफ से नीलम देवी पर इस तरह की टिप्पणी करना ही अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच दुश्मनी की आग भड़कने की वजह बताई जाती है। लेकिन अनंत सिंह ने अपनी प्रेम कहानी खुलकर बताई। नीलम देवी की राजनीति में पहचान एक विधायक के तौर पर कम और अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की पत्नी के तौर पर ज्यादा है। अनंत सिंह पर जब संकट आया, नीलम देवी ने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला और अनंत सिंह की सियासत और घर दोनों को बखूबी संभाला। एक औरत के नाते, चाहे पति के लिए प्रचार करना हो या फिर अनंत सिंह के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगना हो। लेकिन नीलम देवी की सबसे बड़ी परीक्षा साल 2019 में हुई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। महागठबंधन ने मुंगेर से
लल्लन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पूरे समर्थन और ताकत के बाद भी नीलम वो चुनाव हार गई थी। फिर इस हार के बाद आया साल 2022, जब अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी। उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी और फिर ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद मोकामा की सीट पर उपचुनाव हुए। तब अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को उत्तराधिकारी चुना और आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी और बीजेपी की सोनम देवी को हराकर वो पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंची। लेकिन उसके बाद जब बीते साल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी, वो सभी ने देखा और उनको समर्थन देने के लिए वो भी इधर आ गईं। अनंत सिंह वापस आए और चुनाव लड़ने का ऐलान भी हुआ और प्रचार भी जोरों शोरों पर चल रहा था। लेकिन दुलारचंद हत्याकांड में उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे में दारोमदार एक बार फिर से नीलम पर ही आता दिख रहा है। तो ये है एक बाहुबली की प्रेम कहानी, जिसने दिखाया कि जेल की दीवारें भी प्यार के रास्ते को नहीं रोक सकती। अनंत सिंह और नीलम देवी, दो नाम एक कहानी, जो बिहार की राजनीति में हमेशा याद रखी जाएंगी। और भले ही अनंत सिंह जेल की सलाखों के पीछे हों, लेकिन अपने चुनाव का रिमोट कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार उनकी पत्नी उन्हें जीत दिला पाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।